नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज का मेरा जो वीडियो है वह अलंकार से संबंधित है। अलंकार विषय है। अलंकार का पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले। वहाँ पर मैंने शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में बताया है और उनमें समझाया है। तो आज मैं अलंकार के MCQ प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। MCQ प्रश्न अलंकार से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। पहला है तरन तनुजा तट तमाल तरबुर शाये। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो छात्रों, यहाँ पर त की आवृत्ति हुई है। किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? त की। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर शब्दालंकार का भेद कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। एक बात याद रखनी है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, मीन बार बार एक ही वर्ण से शब्द शुरू होता है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुशाय। तो यहाँ पर त की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर सोच के रखोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें कितना आता है। यहाँ पर चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई में चरण जो है उपमेय है। चरण क्या है? उपमेय है, पर कमल उपमान का आरोप है। कमल जो है उपमान का आरोप है। तो इसमें आरोप होने के कारण कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो छात्रों, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। ठीक है। जहाँ पर देखो, चरण है उपमेय और कमल है उपमान, जिनकी किसकी उपमा किसके साथ की गई है उसका आरोप लगा है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार। आगे चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपकी परीक्षा में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, या खाए वो राय जगबा पाए वो राय। मीन इसका क्या अर्थ है कि कनक शब्द 2 बार आया है। यहाँ पर कनक शब्द कितनी बार आया है? 2 बार, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। क्यों? एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। एक कनक का अर्थ क्या बताया? धतूरा और दूसरे का सोना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो छात्रों, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ दोनों का अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मीन पहले वर्णों की आवृत्ति थी अनुप्रास अलंकार। जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। पजल नहीं होना है, बस ये ट्रिक सीख के ही जाना है एग्जाम में। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर किसका आरोप है और कौन सा अलंकार है?
तो ये आपको बताना है। यहाँ पर ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है कविता। यहाँ पर दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने से मीन शाम को उसने परी के रूप में प्रस्तुत किया है। मीन किसी वस्तु को आदमी के रूप में दर्शाया गया है, तो वहाँ पर मानवीकरण, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि दिवसावसान का समय परी की तुलना जो है वह संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में मानवीकरण अलंकार नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, शुद्ध राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, घ। क्योंकि आपको पहचान होनी चाहिए कि जहाँ पर मानव के साथ प्रकृति, जैसे कविताएं रचते हैं और उनका किसी रूप में मानव से रिलेटेड संबंध मानव के रूप में दर्शाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार? अब यहाँ पर बेर अलग अलग रिपीट हुए हैं, मीन 2 बार रिपीट हुए हैं, तो ये यमक से अलग है। यमक में इकट्ठे 2 वर्ड, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर एक यमक में बेर, एक बेर ये है तो दूसरा बेर ये है। यहाँ पर बेर के 2 अर्थ हैं, एक स्वादिष्ट फल होता है और एक समय या बेला उसको बताया गया है। यहाँ पर मीन 3 बेर फल खाने के लिए प्रयोग हुआ है और वे 3 बेर खाती समय के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार? तो छात्रों यहाँ पर बेर 2 बार आया है, परंतु दोनों बार अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार। नेक्स्ट, अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार में, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार में। अब अली होता है भंवरा जो होता है वह गुलाब में बताया गया है। अली रही गुलाब में, अली रही गुलाब अपत कंटीली डार में कौन सा अलंकार है? आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। तो छात्रों यहाँ पर ऑप्शन है नंबर 1 उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये बताना है आपको। अली होता है भंवरा और गुलाब होता है फूल, गुलाब होता है फूल, अली होता है भंवरा। उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो छात्रों यहाँ पर अन्योक्ति, किसी अन्य की बात की गई है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार, किसी दूसरे की बात कही गई है। पट पीत मन हूँ तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतांबर में कौन सा अलंकार है? तो छात्रों यहाँ पर बताना है कि आपको यहाँ पर
बताना है कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उदाहरण अलंकार। तो यहाँ पर जहाँ भी मन हूँ, जन हूँ, आपको ये एक सिंबल बता रही हूँ कि ऐसा कुछ दिखे तो आपको अर्थ ना आता हो पंक्तियों का, तो भी आप उसको लगा सकते हैं। तो ये है अलंकार। मानहूँ, जहाँ पर मानो, उपमा मानहूँ, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, उपमा अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा, उपमा अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्यों का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। मीन कोई भी कारण नहीं है वहाँ पर और कार्य होना पाया जाए, कार्य का हो जाना बोला जाए, तो क्या कौन सा अलंकार है, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति या भ्रांतिमान। मीन जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए छात्रों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार मीन उसका अर्थ ही उसमें है कि कोई भावना नहीं, मीन उस काम करने के पीछे कोई कारण नहीं है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य होना पाया जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार। रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, वारे उजियारे लगे, वारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरों होए, बारे उजारे लगे, बड़े अंधेरों होए। इसमें कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। रहीमन जो गति दीप की, मीन रहीम जी कहते हैं, यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीप की होती है, दीपक की, मीन कुल कपूत गति सोए। किसी के कुल का जो पुत्र होता है कपूत कहलाता है। मीन बारे, बारे, बारे का शब्द के अर्थ है बचपन में या जलाने, जलाने पर, बचपन में या जलाने पर। और बड़े शब्द के अर्थ है बढ़ने पर और बुझने पर, बढ़ने पर और बुझने पर। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है आपको बताना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो छात्रों यहाँ पर वारे शब्द के साथ श्लेष बारे शब्द के साथ, बारे शब्द का बचपन अर्थ निकलता है बचपन में और जलाने पर। तो जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है और परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, मीन एक बार ही आया है बारे शब्द और उसका एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। आपको अलंकारों की डेफिनेशन आएगी तो आप 100% आप इन प्रश्नों का सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पर काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है। अब जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यहाँ कौन सा अलंकार पाया जाता है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, भ्रांतिमान या फिर संदेह अलंकार। तो छात्रों जहाँ पर उपमेय में अनेक उपमानों की शंका पाई जाती है होती है, वहाँ पर होता है
संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। मीन उस चीज़ का पता नहीं चलता है, उसके संदेह होता है कि वो ऐसा हुआ होगा कि या नहीं हुआ होगा, वहाँ पर संदेह अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर चंचल मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जहाँ पीपर होता है पीपल का पत्ता, सरिस मन डोला, पीपल के चंचल मन की तुलना जो है, जो हमारा मन है उसकी तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। अब तुलना जहाँ की जाए, जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मीन किसी की उपमा की जाती है तो वहाँ पर जिसकी तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह जो हमारा चंचल मन है वो डोलता रहता है। उपमा की है पीपल के पत्ते की मन के साथ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के संबर के। अब मैंने बोला था कि प्रकृति का मानव के तरह दर्शाया जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आशा करती हूँ कि आपके मन में ये बात आ गई होगी कि कौन सा अलंकार होगा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार या श्लेष अलंकार। तो छात्रों, यहाँ मेघ आए बड़े बन ठन के संबर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संबर के, तो यहाँ मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार। मेघ को क्या किया है? शहर में जन के शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया है कि बड़े बन ठन कर आते हैं। जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो बड़े बन ठन कर जाते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बन ठन कर आए हैं, तो वह मानवीकरण अलंकार। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब छात्रों, आपको ये जरूर समझ में आ रहे होंगे, इस पे बिल्कुल स्किप मत करना। हर एक पेज पर एक नया अलंकार, आपके परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। पानी मीन चमक। पानी मीन चमक। अब यहाँ पर पानी के कई अर्थ निकलते हैं। पानी, चमक, इज्जत, जल। तो यहाँ पर एक ही शब्द के साथ 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा अलंकार है। मीन पर्यायवाची यूज हो रहा है। पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर, चमक, इज्जत, जल। तो यहाँ पर छात्रों कौन सा अलंकार आएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अलंकार समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर एक ही अर्थ के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। आज घटा 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 2 बार प्रयोग किया गया है, इसका दोनों बार अलग अलग अर्थ है। काली घटा का घमंड घटा मीन नव तारक मंडल वृंद खिले। तो यहाँ पर घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। घटा एक घटा का अर्थ है काले बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना। घटना मीन कम हो गया, दिन बड़े थे, दिन घट रहे हैं, ऐसा। तो एक घटा काले बादलों का झुंड और दूसरा घटा कम होते जाना, कम होना। तो समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार या फिर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या श्लेष।
तो मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर दो शब्द एक जैसे हों और अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। सही जवाब। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा ने सोचना शुरू किया तब तक घोड़ा जो था, चेतक जो था, वह नाला पार कर चुका था। इसमें बड़ा बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान या फिर संदेह। तो राणा ने सोचा, अभी सोचा भी नहीं था और उसने, चेतक ने नाला पार कर दिया था। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हर एक पेज पर नया अलंकार, कुछ भी आपको आ सकता है पेपर में। पहले मैं 10 बनाती थी, 10 स्लाइड का, परंतु कुछ लोग बोलते थे, बच्चे बोलते थे कि मैम 20 का बनाना, तो मैं इस बार 15 का बनाया है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? सोचो जरा, सोचो। अगर सोच लिया हो तो अपना उत्तर मेरे उत्तर देने से पहले आपका उत्तर तैयार होना चाहिए। कौन सा अलंकार? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीत पट। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुंदर श्याम में नीलमणि बर्तन पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीताम्बर में प्रभात की धूप के मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। इसमें वाचक शब्द मनहु, वाचक शब्द जहाँ पर क्या किया गया? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात। श्री कृष्ण के सुंदर श्याम में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। यहाँ पर कल्पना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? तो यहाँ पर छात्रों है उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये अलंकार का टॉपिक समझ में आया होगा। जिन्होंने पहले वाले वीडियो 2 नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लेना, उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों का मैंने वर्णन किया है। अगर वो आपको डेफिनेशंस आती हैं तो आप इन MCQ का क्वेश्चनों का उत्तर अति शीघ्र दे पाओगे। धन्यवाद।